अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि ब्लड कैसा है, जल्दी से बताओ, फिर हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी से, ब्लड क्या है? संयोजी उत्तक है, कंप्यूटेड टिश्यू है, दोनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं देखा जाएगा? कोई भी नहीं देखा जाएगा। सिंपल सवाल है, पूछा गया है कई बार। क्या आंसर लगा रहे हैं? इसको एक संयोजी उत्तक यहाँ पर कहा जाता है, कम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ये जाना जाता है। अब जो आंसर सी लगा रहे हैं ना, फिर से सोचो, मैंने तुम्हें कब पढ़ाया कंप्यूटेड? हमने तो सिंपल बोला ना कि ये कनेक्टिव है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हृदय का काम क्या होता है, जरा बताओ एक बार। वर्क ऑफ हार्ट इज, हाँ भाई काजू कतली जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तुम लोग क्लास में एक बार काजू कतली की याद दिलवा देते हो हर बार। हृदय का काम क्या है? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, या अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना, या फिर रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। माना वैलेंटाइंस वीक है, लेकिन आशिकी वाले आंसर नहीं कर रहे हैं। इसका मुख्य काम पूछा है तो हार्ट केवल एक काम करता है, दैट इज ब्लड को पंप करना। ठीक है, ये जो पूरा रक्त बह रहा है ना, ये कहाँ से आपकी पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक जाएगा? ऐसा थोड़ी मैम एक अपने आप से एक मशीन लगी हुई है जो कर रही है, वो मशीन हृदय है। ठीक है, वही मशीन हमारी हृदय या हार्ट यहाँ पर कही जाती है। सो इट पंप्स द ब्लड थ्रू दी बॉडी। ठीक है, अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये मुख्य तौर पे जो ब्लड है इसका क्या कार्य देखा जाता है? हृदय का कार्य तो आपने मुझे बता दिया। ब्लड का काम यहाँ पर क्या होगा? ब्लड का काम यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताओ। सारे शरीर में ऑक्सीजन सिंपल है, करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। तो मैम मुद्दे की बात की, आपने कहा मेरी बॉडी में ब्लड बह रहा है, ठीक है, ये रहा रक्त। अब इस रक्त के अंदर होगा क्या कि यहाँ हीमोग्लोबिन उपस्थित है। हीमोग्लोबिन उपस्थित है, यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधता है, ऑक्सीजन से बंधता है और क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे बनाता है, दैट इज HbO2। क्या बना रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड यहाँ पे बना रहा है। और यही मुख्य तौर पे तुम्हारे पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड पहुंचता है उसके साथ साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। बोलो बात समझ में आ रही है? हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता, बिल्कुल। तो ये कैसे ऑक्सीजन पहुंचाता है? ये ऑक्सीजन के साथ बंध जाता है, तब HbO2 की फॉर्म में पहुंचा रहा होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए कि पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना होता है? ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना है, जल्दी जल्दी से। ह्यूमन ब्लड का पीएच। और जिन भी साथियों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया हो, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों तक पहुंचाना जो पेड बैचेस नहीं ले सकते। फ्री कंटेंट कंप्लीट पेड बैच वाला आपको यहाँ दिया जा रहा है, तो भैया शेयर करना आपका कर्तव्य है ना? चलो, पीएच कितना होगा? वेरी गुड, दैट इज योर 7.4। हल्का सा बेसिक हमें यहाँ पर ये दिख रहा है, स्लाइटली बेसिक हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो तो एक बार मान जाए भैया तुम बढ़िया से आंसर कर पा रहे हो या नहीं। कणिकाओं के बिना अगर रक्त के तरल अंग को देखें, यानी कि फ्लूइड फ्रैक्शन को देखें विदाउट कॉर्पिसल्स, जिसमें क्या नहीं है? ब्लड के सेल्स नहीं है, कॉर्पिसल्स यानी कि सेल नहीं है, तो आप उसे क्या नाम दोगे? टिश्यू फ्लूइड, प्लाज्मा, सीरम या लिम्फ? क्या नाम देंगे भाई उसे? टिश्यू फ्लूइड, प्लाज्मा, सीरम? सोचो,
क्योंकि मैंने सिर्फ इतना कहा है कि यहाँ क्या नहीं है, यहाँ पर सेल्स नहीं है। अब अगर सेल नहीं है यानी कि ब्लड के कॉर्पुसल्स नहीं है तो हम इसको प्लाज्मा का नाम देते हैं। अभी सीरम नहीं बोलेंगे क्योंकि सीरम में से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटाए गए थे, सीरम में से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटाए गए थे। यहाँ पर केवल रक्त के तरल अंग को पूछ रहा है, तो अभी तरल अंग में प्लाज्मा भी है, प्लाज्मा में क्लॉटिंग के फैक्टर्स भी हैं। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं? प्लाज्मा भी है और प्लाज्मा में क्लॉटिंग के फैक्टर्स भी उपस्थित हैं। तो हमने अभी इसको सीरम नहीं पहुंचाया है, अगर इसको निकाल देती तो नाम देते सीरम का। इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन? इनमें से कौन सा प्लाज्मा का प्रोटीन नहीं है? मैम क्या आप हार्ट पढ़ाएंगी? हाँ हाँ, नेक्स्ट जो अगला आपका क्लास होगा उसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब मतलब सीधे जा रहे थे बट मैम हल्का सा बहक गए, है ना? ऐसे ही काम करते हो तुम लोग, सीधे जा रहे थे मगर बहक गए। आंसर क्या होगा? देखो, हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम, ये भी बहक रहा है, हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन या ग्लोबुलिन। तो मैंने ये तो नहीं बताया था प्लाज्मा के अंदर, बाकी तीनों मैंने प्लाज्मा में बताए थे। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं सभी? चलिए भाई, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दो एक बार कि नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसी इन एडल्ट मेल, एक वयस्क पुरुष के अंदर कितने आरबीसी होंगे? ऐसे सवाल आते हैं बहकाने वाले, ये तुम्हें घुमा दिए जाते हैं। अब व्यक्ति को पता है कि भैया एडल्ट हो, मेल हो या फीमेल हो, ऑन एन एवरेज वही बात रहती है। तुमसे कह दिया मेल के अंदर कितने होंगे, पुरुषों में कितने होंगे, तो पुरुषों में आपको करीबन तकरीबन 5.5 मिलियन तक यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। सही दिए हो? आंसर इज 5.5 मिलियन। ये सब सीजीएल में ऐसे ही आप तुम्हें घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं। करेक्ट, क्लियर? महिलाओं में पूछ देता तो लिख देते भाई 4.5, तुम्हें हर चीज वैसी महिलाओं में कम कम दिखाई देती है ना? ये भी कम है मैम। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन ब्लू बोन मैरो, रेड बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो या ब्लैक बोन मैरो। कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा? करिए आंसर। मैम आपने तो बोन मैरो बताया था, है ना? अब आप कलर भी पूछ रहे हो, तो कलर इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ रहा है तो ये कहाँ पे बन रही है? ये हमारे लाल अस्थि मज्जा के अंदर बन रही है। रेड बोन मैरो में आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। तो लाल काली पीली ना करना इसको, कभी पीली कर दो कभी काली कर दो, ये लाल बोन मैरो आपको दिखाई दे रही है। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके ओल्ड पेरिशेबल रेड ब्लड सेल्स कहाँ जाके मृत्यु हो जाती है, कहाँ जाके खत्म हो जाते हैं? वेयर डू दे गेट डिस्ट्रॉय? बताइए, आंसर करिए। हरियाली छा गई बोन मैरो में है। पुरानी नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाओं को कहाँ पर नष्ट किया जाता है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। द आंसर इज ऑप्शन नंबर लिवर। अच्छा यहाँ दोनों चीजें आ रही है, मैंने तो लिवर भी बताया, तुम्हें प्लीहा भी बताई, लेकिन जहां दोनों दिखाई देती है ना वहां पर लिवर का आंसर लगाना, क्योंकि लिवर छोटा सा ऑर्गन है तो बहुत बड़ा ऑर्गन, काम इसके ढेर सारे होते हैं और यही मुख्य तौर पे काम यहाँ पर ये करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो योर आंसर वुड बी लिवर। जहां दोनों ऑप्शंस दिखाई दे वहां लिवर का आंसर आपका ठीक होगा। लिवर जो है वो सही हो जाएगा। प्लीहा भी देखी जाती है मगर जहां दोनों हो वहां लिवर को लगा देना। अरे जिगर वालों रुको, ये यकृत है, तुम्हें जिगर कहाँ से दिख रहा है? समझे बात को? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि कौन सा प्लाज्मा में पाए जाने वाले घटक यहाँ पर देखे जाएंगे। नेम द कंपोनेंट्स दैट आर फाउंड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? कई जगह आंसर स्प्लीन भी दिया होगा, ऐसा नहीं है, कई जगह स्प्लीन भी दिया होगा, लिवर भी दिया होगा। ठीक है, मगर वही एसएससी ने क्या एक्सेप्ट किया है, क्या किसको सही मान रही है, वो वाली बात होती है। एनसीईआरटी में स्प्लीन ही दिया है बस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी में स्प्लीन ही दिया है, मगर तुम्हें पता है लिवर और स्प्लीन दोनों लिख दिया जाता है। तो तुम प्लीहा का आंसर लगाओगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन में प्लीहा दिया हुआ है तो। ठीक है ठीक है, कॉमन, चलो कॉमन।
क्या आंसर होगा? प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस या ऑल ऑफ दी अबव? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। गैस भी होती है, प्रोटीन भी होती है और पोषक तत्व भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्लाज्मा के अंदर तीनों चीजें आपकी क्या हैं? उपस्थित दिखाई दे रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कलर ऑफ आरबीसी इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? लाल रक्त कणिकाओं का लाल होना किसकी वजह से होता है? एरिथ्रोसाइट, साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन या हीमोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम स्प्लीन का आंसर एक्सेप्ट कर लेना, स्प्लीन आंसर सही लगा देना, है ना, स्प्लीन लगा देना। वेरी गुड। आंसर क्या होगा? किसकी वजह से है मैम? हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग हमें लाल कलर का दिखाई यहाँ पर दे रहा है। तो अब आपको लगा कि मैम जो आरबीसी हमने पढ़ा उससे क्वेश्चंस हमारे बहुत सिंपल हो रहे हैं। ऐसे ही सवाल आपके पूछे गए हैं भैया हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में।